हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे किसके बारे में, वनों के बारे में बात करेंगे। भारत की वनस्पति जगत के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि भारत के जो कितने प्रकार के वन या वनस्पति होते हैं। ये आपका जो है ये ज्योग्राफी के क्लास 9 के चैप्टर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है, एक्चुअल में कुछ चीज़ें पहले हम बता दें आप लोगों को जो कि ज़्यादा ज़रूरत है। और वह चीज़ यह है कि आप जो बच्चे मान लीजिए कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, तो यह एक्चुअल में तो है बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है। ठीक है, बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि यह जो है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के बिल्कुल लाइन बाय लाइन सेम है। इवन एट कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड में दिया हुआ है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी की भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हूबहू वही चीज़ लिखा हुआ, उसमें कोई डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो है सो आप इस चीज़ को, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं चाहे जो एनसीईआरटी के पढ़ने वाले हैं, दोनों इस चैप्टर से फ़ायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जो बच्चे मान लीजिए आगे चल के कई बार जो है सो पीसीएस की तैयारी करते हैं, या फिर जो है सो आपका यूपीएससी या आईएएस की जो तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर एसएससी या वेरियस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि ये सारी जो जॉब हैं ये कैसे जॉब हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब हैं। कैसे जॉब हैं भैया, तो गवर्नमेंट जॉब हैं। और गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को देख लेना कि बहुत सारी इंडिया में चाहे वर्ल्ड में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो ये सारे जो किताबें प्रीफर करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, यूपीएससी में क्लास 7 से क्वेश्चन बनते हैं, 8 से क्वेश्चन बनते हैं, 9 से क्वेश्चन बनते हैं, 12 तक के, मतलब 6 से लेकर के 12 तक के जो बुक है, चाहे ये सारे एग्जाम हैं, 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा और आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, लेकिन ये होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, ये गवर्नमेंट की बुक है, ऑथराइज बुक है, और इस पे गवर्नमेंट भरोसा करती है और आपको पढ़ने के लिए देती है। इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं किताबों से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप इनके लैंग्वेज आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। इन कम्पिटिटिव एग्जामों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप भविष्य में अगर कोई इस तरह से पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको आराम से इन सब चीज़ों को देखिए, जो हम लेक्चर बता रहे हैं उसको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कि देखिए यह क्वेश्चन जो है कहाँ से आया हुआ है, यह किस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि आपको जो है सो अब कुछ चीज़ ऐसी है जो जनरली हम लोग पढ़ तो लेते हैं, सारा चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी यह नहीं सोचते कि आपका जो है सो बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अपने हिसाब से। अब मान लीजिए कि लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, जब तक कोई ये नहीं बताएगा कि हमें पढ़ना कैसे है, तब तक क्या है कि हम भटकते रहेंगे। ठीक है, हम मेहनत करते रहेंगे, हमें आउटपुट कम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि देखिए एक यह किताब है, क्या है, यह एक किताब है। ठीक है, इस किताब का जो पेज नंबर, चैप्टर मान लीजिए चैप्टर 1 है, उसका पेज जो है वो पेज नंबर हो गया 1। क्या हो गया, पेज नंबर 1 हो गया। आपने अभी मान लीजिए कि जो है सो चैप्टर, ये चैप्टर जो है आपका इस किताब का चैप्टर 1 का पेज मान लीजिए कि इसमें 20 पेज हैं, सपोज डैट 20 पेज हैं। आप क्या किए कि इस चैप्टर में चैप्टर 1 का जो है सो आपका जो है सो पेज 1 में मान लीजिए कि ऐसा है, तो पैराग्राफ 1 हो गया, पैराग्राफ 2 हो गया, पैराग्राफ 3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहला जो है सो पैराग्राफ 1 को पढ़ना है, बोल के पढ़ना है। हमेशा मिस्टेक जो होता है, लोग मन में पढ़ते हैं, तो मन में पढ़ते हैं तो आधे अधूरी बातें आपके दिमाग में जाती है। आपको बोल के पढ़ना है। बोल के पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपने बोल के पढ़ना है और समझ लेना है। पहली बार में टाइम लगता है, दूसरी बार में कम टाइम लगता है, तीसरी बार में और कम है, चौथी बार में और 10 बार जब आप उस किताब को पढ़ लेंगे तो आपको जो है सो जो पहले 10 घंटे में हो रही थी वो मालूम चला कि 3 घंटे में हो गई। ठीक है, तो क्या है कि बोल के पढ़ना है, बोल के पढ़ना है और समझ लेना है। उसके बाद फिर इस पैराग्राफ को बोल के पढ़ना है और फिर समझ लेना और को रिलेट कर देना है। क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। फिर इस पैराग्राफ को पढ़ना है और को रिलेट कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब हमने इस तरह से ये चैप्टर 1 पढ़ लिया। अब जब हम चैप्टर दूसरे दिन हमने चैप्टर दूसरा पढ़ना चालू किया तो पहला हमारा काम होगा
कि चैप्टर 1 को रिकॉल कर लें, मतलब मेमोराइज समराइज कर लें कि कल हमने पढ़ना चालू किया तो हम लोग क्या करते हैं फिर चैप्टर 2 पढ़ लेते हैं, इस तरह से चैप्टर 20 तक पढ़े चले जाते हैं, लेकिन हमने जो है पीछे पढ़ा है उसको पूरे छोड़ देते हैं। तो देखिए जो पढ़ाई का रूल है कि 3 दिन के बाद में आदमी जो है सो किसी भी चीज़ को भूलना शुरू कर, 3 दिन तक ताज़ा रहता है तो 3 दिन के बाद आप भूलना शुरू कर देते हैं। तो और 15 दिन के बाद मालूम चला कि आपके पास 10% उसका बचा है, पूरे बुक पढ़ लें उसका 10% बचा है, जो आपका जो ये मेन पिलर है वो बचे हैं, बाकी सब तो गोल हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि हर एक सुबह में जब चालू करना है, मान लीजिए कि हमने चैप्टर 1 पढ़ा तो कल सुबह में हम चैप्टर जब 2 पढ़ेंगे, या हमने आज 5 चैप्टर पढ़ लिए तो कल सुबह में उठेंगे तो पहले इन 5 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आप तो बोलेंगे कि सर अगर हम 5 चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो हाँ ठीक है, मैं मान लिया, तो आपको ये 5 चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो कल जितना टाइम लगा उससे तो कम टाइम ज़रूर लगेगा ना। उसके बाद अगले दिन फिर आगे जितना टाइम बचेगा उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे और अगले दिन फिर रिवाइज करेंगे, तो मालूम चलेगा पूरा दिन भर एक दिन रिवाइज में चला गया। बहुत अच्छी बात है, उतना चीज़ तो आपका तैयार है, आपके पास में है, उतना का एग्जाम में पूछोगे कभी भी तो हम इसका जवाब दे सकते हैं ना। लेकिन अभी क्या है, आप पूरा पढ़ लिया, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि आपको जो है सो पढ़ते जाना है और दूसरे दिन जितना पढ़ लिए उसको रिवाइज करते जाना, फिर उसमें ऐड करते जाना है, फिर पढ़ते जाना है, जितना पढ़ लिए उसको रिवाइज करते जाना, फिर उसमें ऐड करते जाना है, पढ़ लिए रिवाइज करते गए, फिर उसमें ऐड करते गए। तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 10 दिन हमने पढ़ा है तो 10 दिन में हमने शुरू से लेके मान लीजिए हमने 3 महीने पढ़ा है, तो 3 महीने से लेकर अभी तक हम पढ़ते आए हैं, तो वो चीज़ हमारे पास ही है, हमारे से उड़ा नहीं है, गया नहीं है, हमारे पास ही है। और साल भर पढ़ेंगे तो सोचो क्या होगा, पूरी की पूरी चीज़ें याद हो जाती है। और टॉपर लोग मैक्सिमम इसी रूटीन को फॉलो करते हैं कि जो पढ़े हैं उसको हमें पहले, अरे भैया जब जो पढ़े हो उसको जब तक अपने पास नहीं रखोगे नेक्स्ट चीज़ को ऐड करके क्या करोगे आप? क्योंकि पहले वाला तो गोल हो गया, तो मेहनत फिर दूसरी बार में थोड़ा कम होगा लेकिन उतना ही रहेगा, आपके पास है नहीं कोई चीज़ तो आपको लगेगा मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद में रिकॉल करने का एक तरीका होता है, ये तो हमने बता दिया कि पढ़ना कैसे है। तो आप उसके बाद में रिकॉल करना मतलब याद करने का जो तरीका होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह होता है कि मान लीजिए चैप्टर में आपका जो है चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 का जो है सो ये है उनके बेस हैं, मतलब कि ये टॉपिक हैं जिसको हमको चैप्टर 5 में पढ़ना है, तो इनको रट लें हम, क्योंकि जब तक ये नहीं याद रहेगा आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा मेहनत करके पहले इन सारे टॉपिक को हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक पेज पर लिख के याद कर लें और उसके बाद में हम लोग, आपको याद हो कि मान लो कोई घर बनता है तो पहले नीचे हम लोग पिलर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस पर घर बनाते हैं, तो ये उसके पिलर हैं, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो हमें क्या होगा, रिकॉल करना हमें बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकॉल करना मतलब चीज़ों को याद करना। और ये कोई ज़रूरी नहीं, देखो एक थंब रूल है पढ़ने का कि इसमें हम तरीका नहीं बता रहे हैं आपको कि कैसे याद करना है, किसी को कैसे क्या करना, वो नहीं बता रहे, लेकिन हाँ रिवाइज कैसे करना है या जो पढ़ लिए हैं उसको हमें याद कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम वनस्पति की बात करते हैं। तो देखो हमारा जो है जंगल, जो है जंगल शब्द के अगर हम देखें तो जंगल कैसा होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने बोल दिया कि यहाँ पे यह एक जंगल है, तो इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बड़े बड़े होंगे, छोटे होंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लगता है और दुनिया भर की चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन यह जो है सो प्राकृतिक है। कैसा है ये? प्राकृतिक है। कैसा है ये? प्राकृतिक है, मतलब कि आपने इसको लगाया नहीं है, ये खुद उगा है और अपने सिस्टम को ये खुद मेंटेन भी करता है, मतलब आपने लगाया नहीं है। पहला तो ये हो गया कि जंगल के डेफिनेशन, अगर कहीं भी आप डेफिनेशन रटने की कोशिश कम करें और बनाने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि जो आपका डेफिनेशन रहेगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं रहता, जनरली बोलते हैं उसका रट लिया करो, अच्छी बात है रट लिया करो, लेकिन आप एक अपने से भी क्रिएट किया करो ताकि आपका दिमाग चलने लगेगा उस फील्ड में और आप और ज़्यादा अच्छा करने लगोगे। हो सकता है कि उस डेफिनेशन से आप बेटर डेफिनेशन बना सकते हो। तो जंगल जो है यह क्या है? प्राकृतिक है, स्व अपने आप होगा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें बहुत सारी मतलब कि जो है सो यह अपने आप से उगा है तो अपने आप से मेंटेन भी, बैलेंस भी करके चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका जंगल में कि देखिए, या वनस्पति में अगर हम बात करते हैं तो एक तो हो गया कि अब मान लीजिए कि सपोज डैट कि अपने खेत में, आपके खेत में गेहूँ है या फिर कोई फल उग रहा है या फिर कोई सब्जी है, तो क्या आप इसको वन की कैटेगरी में डालोगे? क्या? बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको गड़बड़ाने के लिए क्वेश्चन बना दे, इवन एट यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे लोअर लेवल की तैयारी कर, कि वनों के प्रकार में दे दे कि एक वन है
उसके जैसे वन कौन से होते हैं, कृपया इनमें से वनों के प्रकार, वनों के बारे में 4 स्टेटमेंट है, उसको चूज करा। तो पहला स्टेटमेंट है कि गेहूँ एक फसल है। दूसरा है कि आम वह जो हिमालय में उग रहा है, या आम वह जो पश्चिमी घाट में उग रहा है, ठीक है। तीसरा है कि सेब जो है हिमालय में उग रहा है लेकिन राम उगा रहा है। और चौथा है कि अंगूर वह जो है सो पश्चिमी घाट में उग रहा है लेकिन सोहन उगा रहा है, ठीक है। तो इसमें वह आम का पौधा जो हिमालय में उग रहा है वह क्या है, वह वन में आएगा। बाकी सब क्या में आएगा, बाकी सब जो है सो आपका उसमें आएगा, जो है सो मैन मेड में आएगा, या हम लोग अपने उगा रहे हैं वो वन में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। उसके बाद में एक होता है आपका कि आपने जैसे वन जंगल में देखते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है भारतीय, जो भारत में उगा है, जो भारत के भूमि पर उगा है, ये भारतीय पौधे जो भारत में हैं उनको इंग्लिश में इंडिजिनियस बोलते हैं, जो हमारे यहाँ ही हैं और कहीं नहीं है। और दूसरा होता है विदेशी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यह विदेशी पौधे या यह इंडियन पौधे जाकर के विदेश में चले जाते हैं, या विदेशी पौधे इंडियन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको विदेशज स्पीसीज बोलते हैं, या विदेशज। जैसे आपके खेतों में जो मोथा होता है या फिर जो है सो आपका जलकुंभी होती है, ये सब विदेशी हैं। ये सब खाने के साथ आ गए और आपके यहाँ फैल गए और आपके जंगलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारे हो गए वन। अब क्या है कि देखो वन के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो मतलब एक्चुअल में ये क्या है, जंगल है। तो ये एक पौधा है, सपोज डैट कि यह जो है एक पौधा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को, यह क्या है, एक पौधा है। यह एक पौधा है, ठीक है। तो अब क्या है, वन जो है वर्षा का अनुसरण करते हैं। तो इसके पहले हम लोग मानसून पढ़ चुके हैं, पूरा वर्षा क्लाइमेट पढ़ चुके हैं। तो वन जो है सो वर्षा का, हम लोगों से ज़्यादा उसको ज्ञान होता है पर्यावरण के बारे में। अगर वह वन राजस्थान का है तो उसको पता है कि हमारे पत्तियों को छोटा कर लेना है। वह जो वन जो है सो पठारी भाग का है, उसको पता है कि हमारे पत्तियों को जो है सो कांटे में तब्दील कर लेना है। वह वन अगर मान लो पश्चिमी घाट का है या फिर मेघालय का है, उसको पता है कि हमारे पत्तियों को चौड़ा कर लेना है। वह वन अगर हिमालय के तलहटी का है तो उसको पता है कि हमारे पत्तियों को चौड़ा कर लेना है। वह वन हिमालय की अगर मान लो 2500 मीटर की ऊंचाई पे, उसको पता है कि हमें कोनधारी बन जाना है। क्यों ऐसा होता है, क्यों, उसका कारण यह है कि सिस्टम के साथ में या जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसके साथ में कैसे कोरिलेट करना है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और आपको देखें तो इसमें जो है कि अब ये कोई पौधा है, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, इसको, ये हमारा हो गया सूरज हो गया, ये लाइट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब यह लाइट दे रहा है तो अब यह पौधा क्या करेगा, अब बोलेगा कि हाँ ठीक है लाइट दे रहा है, तो हमारे वायुमंडल में जो है हमारे पास क्या है, CO2 है। हम इस पत्ता जो है CO2 लेके खड़ा हो गया, यहाँ से यह जो है सो जल जो मॉइस्चर है यह मिल गया, और यह जो है सूरज का तापमान हो गया। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इसका जो है सो भोजन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन तैयार हो जाएगा। तो अब हमारे पास है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो यह कार्बोहाइड्रेट है, यह ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो अब देखो एक पौधा जो मर कर भी क्या क्या देता है आपको, एक तो वह दे देता है आपका खाना दे देता है, ठीक है, और दूसरा जो है सो हवा दे देता है। तो एक पौधा जो पूरे जीवन जीता है लेकिन आपको क्या दे जाता है, खाना और हवा। हवा आप सांस लेते हो, खाना आप खाते हो। तो सोचो इसलिए पौधा लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो हम भटक गए हैं, हमको क्या करना है। तो अब वन में जो CO2 जो है वो तो हमारे वायुमंडल में ऑलरेडी है, ठीक है, पेड़ पौधे भी हैं। अब कारक क्या क्या है, कारक में यह एक सूरज है जो तापमान दे रहा है। क्या दे रहा है, तापमान। और इसी सूरज से यहाँ से वेपोराइजेशन पानी का हुआ है और यहाँ पे जाके बारिश के रूप में वर्षा है। तो यह तापमान के बाद में दूसरा क्या होगा, हमारा ये वर्षा, या कह लो कि मॉइस्चर, ठीक है, वर्षा या
मॉइस्चर, या फिर आर्द्रता इसको बोलते हैं, ठीक है, आर्द्रता। तो ये चीज़ें सूरज इनिशिएटिंग, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसका स्टार्ट करने वाले कारक कौन से हैं, उसको स्टार्ट कौन करेगा, उसको आगे कौन बढ़ाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, उसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो आगे जो बढ़ाते हैं वह कारक हैं, तो आगे बढ़ाने वाले जो कारक हैं आपके वह हैं आगे बढ़ाने वाले जो कारक हैं वह हैं आपके सूरज। कौन है आपके? सूरज। सूरज क्या करता है? तापमान देता है। तापमान देगा तो क्या होगा? तापमान देगा तो वर्षा होगी। तो अब वन जो है वह इस सूरज के प्रकाश, दो चीज़ को फॉलो करता है। वन अपने आप को बदलने के लिए एक जो है अब सूरज का प्रकाश, ठीक है, पहला फैक्टर हो गया। ये हम पढ़ा रहे हैं वन के कारक में, ये परिचय तो हम पढ़ा चुके हैं। परिचय में अब देखो उसमें है कि 47,000 हमारे पास टोटल पौधे पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी के, जो, और एशिया में शायद 4 पोजीशन है, वर्ल्ड में हमारा 10 पोजीशन है, और 15,000 फूल के पौधे पाए जाते हैं, ये देख लेना, ठीक है। ये आपके फैक्चुअल डेटा है, इसको आप बुक में देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है, 47,000 पौधे हैं, 10% एशिया में, 4% जो हैं वह जो है 10% वर्ल्ड में पाए जाते हैं, 4% एशिया में पाए जाते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया में जो है आपका ये 2.4% जो है सो हमारा टोटल क्षेत्रफल है। इंडिया का क्षेत्रफल जो है सो वर्ल्ड के क्षेत्रफल के 2/4% है, जिसमें जो है सो 18% लोग रहते हैं। 18% वर्ल्ड के 2/4% में रहते हैं, ठीक है। और 18% हमारा क्या होगा? पॉपुलेशन हो गया। और उसके बाद में क्या होगा? 4% जो है सो स्वच्छ जल है। क्या जल है? साफ पानी है। 4% जो है सो साफ पानी है, ठीक है, साफ पानी है। इसको एनसीईआरटी के बुक में भी यही सब चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो है वो ऑथेंटिक बुक है, इसी से पढ़ाई करना है, चाहे किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर जो है सो किसी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे तो ये क्लास 9 का है, लेकिन आप जो IAS PCS वाले हैं आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यही चीज़ आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसमें जो है हमारे पास फूलों की स्पीसीज है इंडिया में जो है सो वर्ल्ड का 10% है। सोचो कितना विविधता होगा, मतलब विविधता मतलब कितना वेरिएशन है, कितना चीज़ों का, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे आम का पेड़ है, वहाँ पे महुआ का पेड़ है, वहाँ पे पीपल का पेड़ है, ऐसे कितनी विविधता हमारे पास में, ठीक है। और उसके बाद में हमारे एशिया में जो है सो ये 47,000 स्पीसीज हो गए। तो और इसके बाद हमारा 4th पोजीशन है, वर्ल्ड में हमारा 10 पोजीशन है, और एशिया में 15,000 हमारे पास फूल की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरह से स्टैटिक्स हो गया। इसको आप याद कर लेना, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सूरज का प्रकाश हो गया। सूरज के प्रकाश के बाद में, सूरज का प्रकाश क्या हो गया? इनिशिएटिंग फैक्टर हो गया। तो वन किसका अनुसरण करता है, वन कहाँ पे कैसा होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कारक क्या है। तो पहला हो गया सूरज का प्रकाश। और देखो दूसरा चीज़ है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू हो रही है। किसी ने लिखा होगा तो ऑब्जर्व करके ही लिखा होगा ना, बिना ऑब्जर्वेशन का तो लिखा नहीं होगा। तो इसलिए जो है सो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो है सो हमें पहला हो गया सूरज का प्रकाश। दूसरा कारक जो हो गया वो हो गया आर्द्रता। क्या हो गया? आर्द्रता। अरे भाई ये खाना बनाने के लिए दो ही चीज़ चाहिए ना, CO2 चाहिए और O2 चाहिए, H2O चाहिए। ये H2 है ना, पृथ्वी से जा रहा है, तो ये आया कहाँ से? आसमान से ही टपका, ये वर्षा हुई तभी तो आया। मतलब कि आर्द्रता या कह लो रेन, वर्षा, आर्द्रता, रेन या वर्षा, ठीक है। दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक क्या होगा इसका? कहाँ पे खड़ा है? तो वह भूमि, पहाड़ी है, भूमि है तो पहाड़ी है कि रेगिस्तानी है कि जलोढ़ मिट्टी है कि पठारी है कि मैदानी है कि क्षारीय है कि लवणीय है, जिस टाइप की भूमि होगा उस टाइप का उस पर पौधा आएगा। तो तीसरा ये हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया और भूमि हो गया। ये 3 फैक्टर हैं जो कहीं पे भी पौधे होने के लिए। अब उसमें चौथा हो जाता है, जैसे कि कह दें हम ऊंचाई, ठीक है, जैसे कोंधारी वन पाए जाते हैं, ऊंचाई हो गया। उसके बाद में अगर हम पांचवा, ऐसे तो बहुत सारे कारक हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो है सो अब यहाँ पे देखो सूरज का प्रकाश में जो 3 फैक्टर आते हैं, एक तो होता है तापमान। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है पता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो आप, कौन से एग्जाम की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं?
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाते हैं, वह क्या करते हैं, वो सिंपल देगा कि मान लो कि यह पौधा को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, निम्नलिखित चीज़ें चाहिए है, ठीक है। उसमें सुना, एक रहेगा आपका तापमान, दूसरा रहेगा आपका आर्द्रता, ठीक है, तीसरा रहेगा भूमि और चौथा रहेगा आसमान। अब सोचो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये यूपीएससी पौधे को जीने के लिए, वन होने के लिए ये सारे कारक होते हैं, आप सही चुनिए। तो तापमान तो होना ही चाहिए, हम बता चुके, आर्द्रता तो होना ही चाहिए, भूमि तो होना ही चाहिए, ये आसमान नहीं होगा। अब बोलोगे पौधा कहाँ खड़ा होगा, आसमान में ही होगा ना, लेकिन आसमान से हमको मतलब नहीं है। हमको अब आसमान में तो CO2 है, तो अगर हमें CO2 लिख दिया होता तो हम इसको सही मानते कि हाँ भैया हवा की ज़रूरत पड़ती है उसको, लेकिन आसमान में तो बहुत सारी गैसें हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें, मुख्य कारक जो है सो तापमान है, आर्द्रता है, भूमि है। और तापमान में जो है ये जो है सो सूर्य के प्रकाश में जो है आपका तापमान भी आ जाता है, ठीक है। तापमान के बाद में क्या आ जाता है, मौसम आ जाता है, ठीक है। मौसम के बाद में क्या आ जाता है, वर्षा आ जाता है, ठीक है। तो ये तीन जो है सो इनिशिएटिंग फैक्टर हैं। तो अगर आप इसके बारे में लिख रहे हो, तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका बात कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। उसके बाद में देखो, अब हम पढ़ेंगे आपका तीसरा टॉपिक है आपका पारिस्थितिक तंत्र। क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप एक काम कीजिए कि मान लीजिए कि आप जो हैं, सपोज दैट आप अपना छोड़िए, आपका मान लीजिए कि आपका सब, चलो स्कूल ले लेते हैं, आपका स्कूल ले लिए, ठीक है। आपका स्कूल, तो स्कूल में मान लीजिए कि छठा से लेके 10वां तक है, ठीक है। छठा से लेके 10वां तक है। बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। भिन्न भिन्न तरह के बच्चे हैं, कोई कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। भिन्न भिन्न तरह के टीचर भी हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न तरह के टीचर भी हैं। तो अब देखो कि यह जो है, यह पूरा मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, पारिस्थितिक तंत्र का। यह पूरा मिलके क्या निर्माण किया, पारिस्थितिक तंत्र का। अब इसमें से देखो, इसमें से जैसे मान लो कि ये आपका जो है सो क्लास है, यह जीवोम है। समझाते हैं कैसे, ये चीज़ समझ लो कि क्लास हमारा जीवोम हो गया और पूरा मिलके हमारा स्कूल पारिस्थितिक तंत्र हो गया। समझो कैसे। अब देखो क्या है कि हम अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि वन जो है सो भौतिक वातावरण, मौसम का अनुसरण करता है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि यह एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे, ये है जंगल है, क्या है, यह जंगल है, बहुत सारे पौधे हैं, लत्तर है, मतलब झाड़ियाँ हैं, पूरा ये भरा पड़ा है। इसमें क्या है, इसमें जीव जंतु भी हैं, जीव जंतु भी हैं। उसके बाद में पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। और मान लो कि आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे, आदिवासी भी हैं, ठीक है, जो इनको खाते हैं। तो अब यह पूरा चीज़, और यह डिपेंड करता है, यह जो है, यह पारिस्थितिक तंत्र है, यह जो है सो वहाँ की भौतिक स्थिति, वहाँ की भौतिक स्थिति। दूसरा चीज़ हो गया कि वहाँ की भौतिक स्थिति के बाद में जो है वहाँ की जीव जंतु, मतलब कि पूरा जो वन्य प्राणी हैं, ठीक है।
और उसके बाद में मान लो कि वहाँ का मौसम, ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं। तो अब क्या है कि यह जो है सो शेर भी है, चीता भी है, आम भी है, आदिवासी लोग भी रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं। लेकिन अब मान लो कोई बाहर से अगर यहाँ पे नहीं जाता है, कोई बाहर से अगर नहीं जाता है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं। एक दूसरे को यह क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। जब एक दूसरे को यह बैलेंस करके चल रहे हैं तो फिर क्या है, फिर कोई इशू नहीं है। एक दूसरे को जब बैलेंस करके चलेंगे तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आराम से इनकी ज़िंदगी क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इनकी लाइफ जो है सो आराम से चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है हमको कि हमारा जो है यहाँ पे कि अब यह एक पारिस्थितिक तंत्र हो गया। ठीक है, यह बहुत बड़ा एक पारिस्थितिक तंत्र हो गया। इसमें बहुत तरह के लोग हैं। हो सकता है कि इसमें जो है सो कहीं पे कम पौधे उग रहे हों, कहीं पे ज़्यादा पौधे उग रहे हों। तो ये सारा चीज़ मिलकर एक तंत्र का निर्माण किया। अब इसमें देखना, इसमें मान लो कि हमारा एंट्री हो जाए, हमारा मतलब मानव का, हमारा मतलब बाहरी मानव का एंट्री हो जाएगा, तो यह क्या करने लगेंगे, काटने पीटने लगेंगे इनको, मारने लगेंगे इनको। तो क्या होगा, इसमें आ गया खलल। इसमें क्या आ गया, खलल। अब क्या है, जितना तेजी से हम काट रहे हैं उतना तेजी से अपने आप को उगा नहीं पा रहे हैं। जितना तेजी से हम काट रहे हैं उतना तेजी से अपने आप को उगा नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, तो हो गया इनका दोहन। इनका अब इनका इनका जो है सो दोहन हो गया। अभी आएगा वन प्राणी वन रक्षण संरक्षण, ये सारी चीज़ आएगा, अभी करेंगे बात उस पर, लेकिन हम समझा रहे हैं। तो इनका हो गया दोहन। जब इनका दोहन होने लगेगा तो यही हो जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ उगने, पॉल्यूशन जैसा कोई चीज़ हो गया जो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज़ ये डिस्टर्ब हो गया, जैसे हमारा आज का वायुमंडल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, पूरे खा लिए हैं उसको, नोच खत्म किए हैं, तो जंगल खत्म हो गया है। तो इसलिए मौसम चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। और ये जो भौतिक स्थिति है जो इसको